गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ घनाभ। घनाभ क्यूबॉइड, ठीक है। यानी आपने आयत देखा होगा। आयत की होता है वो 2D स्ट्रक्चर होती है, और आयत की जो 3D स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है घनाभ। अब घनाभ है तो घनाभ की अपने को आकृति बनानी आनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने बनाएंगे एक आयत बना दिया। इसके थोड़े से ऊपर भी क्या बनाएंगे, दूसरा आयत। इनके कोनों को आपस में मैंने मिला दिया तो ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। क्योंकि अपने को इसका आगे वाला पोर्शन भी दिख रहा है और इसके पीछे वाला पोर्शन भी दिख रहा है, तो ये हो गया घनाभ की 3D स्ट्रक्चर। अब देखो आयत की क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो जो घनाभ होती है उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, साथ में ऊंचाई भी होती है। यानी एल भी होता है, लंबाई चौड़ाई भी होती है, और साथ में क्या होती है, इसकी ऊंचाई भी होती है। तो अपने ने एल बी और ऊंचाई एच मान लिया। यानी अपने को कुछ भी इसकी मान लो 2 मान ली, 3 मान ली और 5 मान ली। ये मैंने तीनों बुझाई मान ली, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। और या आपने कई बार पूछ सकते हैं घनाभ का विकर्ण भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने तीनों ही इसी वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। सबसे बात करें घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, आयतन होता है, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा अपना 30 सेंटीमीटर की क्यूब। यानी घनाभ का आयतन कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर की क्यूब। अब आते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जब भी अपने करेंगे तो इसका मतलब अपने इसके फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद होगा तो ही अपना क्वेश्चन सोल्व होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये फॉर्मूला है। तो 2 इंटू रख दो, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2। इसको हल कर लो, 2 ये आया 6, ये आया 15 और ये आया 10। 25 और 6 कितने हो गए, 25 और 6 हो गए अपने 31। तो इतना कितना आ जाएगा, 62 सेंटीमीटर की स्केयर। यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 62 सेंटीमीटर की स्केयर। दो चीजें ज्ञात कर ली अपने ने, घनाभ का आयतन ज्ञात कर लिया, दूसरा अपने ने ज्ञात कर लिया घन का संपूर्ण पृष्ठीय। अब अपने ज्ञात करेंगे घन का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, घनाभ का सॉरी। तो यानी घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण हमेशा तिरछा होता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी मान लो अपने ने त्रिभुज पढ़ा है, ठीक है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। पाइथागोरस प्रमेय सभी ने बच्चों ने पढ़ी होगी। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण इक्वल टू क्या होता है, ए की स्केयर प्लस आर की स्केयर। जब कर्ण करेंगे तो अंडरूट आ जाएगा ए की स्केयर प्लस एल की। यानी जब भी अपने कर्ण करते हैं तो जितनी भुजाएं होती है उनकी स्केयर प्लस अंडरूट होगा, ठीक है। उसी तरह अब मेरे को करना है विकर्ण की लंबाई। यानी मान लो ये अपना कोई भी घनाभ है तो इसकी विकर्ण की लंबाई होगी। यानी अगर मैंने 3D स्ट्रक्चर बना ली तो विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इसकी भुजाएं कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब L की स्केयर प्लस B की स्केयर प्लस H की स्केयर। जब कर्ण ज्ञात करते हैं तो उसकी 2 भुजाएं होती है, त्रिभुज की टोटल 3 भुजाएं होती है। कर्ण ज्ञात करते हैं 2 भुजाओं की स्केयर प्लस में और ब्रैकेट वर्गमूल। इसी प्रकार इसकी 3 भुजाएं हैं तो इस तरह पे ज्ञात कर सकते हैं। ये कितना है, 2 की स्केयर प्लस 3 की स्केयर और प्लस 5 की स्केयर इक्वल टू 2 की स्केयर होती है 4, 9 और 25। तो कितना हो गया ये अपना 34 और ये हो गया अपना 38। अब ये बाहर नहीं निकलेगा तो अंडरूट 38 है इसके विकर्ण की लंबाई है, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से अपने आप बुझाई ली थी तो रूट में आ गया। हो सकता है आपके एग्जाम में तो रूट में नहीं हो, रूट से बाहर भी कोई संख्या आ सकती है। तो इस तरह आपने घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ के विकर्ण की लंबाई है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यदि अपने इनके फॉर्मूले याद हैं तो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करना। थैंक यू बच्चों।